गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। क्लास 7th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए, आज आपकी क्लास शुरू कर रहे हैं, मैथ्स की क्लास। जैसा कि इस समय आपकी छुट्टियां हैं, परंतु पढ़ाई की तो कोई छुट्टी नहीं होती। पढ़ना तो नित्य चाहिए, तो प्रतिदिन कुछ न कुछ पढ़ाई अवश्य होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं काम। और मुझे विश्वास है कि आप पढ़ाई लगातार कर भी रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप संख्याओं से तो आप परिचित ही हैं, क्या होती हैं संख्याएं। चलिए मैं आता हूं संख्याओं पर। आपका क्लास 7th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 पूर्णांक इंटीजर्स, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, इसके बारे में आपको आज कुछ इंट्रोडक्शन, कुछ जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले आप जानते हैं, मैं आपसे बात करता हूं अंक, डिजिट। क्या होते हैं अंक? अंक किसको कहते हैं? आप जानते हैं, जब इंग्लिश लिखना प्रारंभ हुआ होगा, अंग्रेजी लिखना, जब इंग्लिश लिखना प्रारंभ हुआ होगा तो ऐसे ही थोड़ी शुरू हुआ होगा, कुछ तो पहले बनाया गया होगा। कहने का मतलब अंग्रेजी का विकास ABCD डैश 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 XYZ जब ये बने तब जाके अंग्रेजी क्या आई, अस्तित्व में आई। उसी प्रकार से यहां अर्थमेटिक में, अंक गणित में, क्योंकि गणित के कई भाग हैं, अर्थमेटिक, अंकगणित, अलजेब्रा, बीजगणित, ठीक है, ज्योमेट्री, रेखागणित, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, कई टाइप के पार्ट हैं इसके। आगे जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी आप नए नए चीजों से इंट्रोड्यूस्ड होते जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपसे बात करता हूं अंक, डिजिट क्या होती है। तो मैं आपसे कह रहा था कि अर्थमेटिक के लिए डिजिट्स का वही महत्व है जैसे इंग्लिश लिखने के लिए ABCD XYZ ये सब चाहिए, ठीक है। तो जब गिनती गिनने का ज्ञान नहीं था, जब लोग गिनती गिनना जानते नहीं थे, तो तब काउंटिंग कैसे करते रहे होंगे? सोचिए जरा, कैसे गिनते रहे होंगे? कभी आपने कल्पना की? कैसे अपना काम चलाते रहे होंगे? तो इस पर लगातार काम हुआ कि कुछ ऐसा हो गिनती गिनने के लिए कि आसानी से गिन ले, 1 2 3 4 5 6, ठीक है दोस्तों। तो शुरुआत की गई कहां से? अंक, डिजिट, कुछ संकेत बनाए गए, सिंबल्स, और उन संकेतों के आधार पर, ठीक है, अंक गणित का विकास हुआ। तो क्या है अंक? उन्हें अंक कहते हैं, डिजिट कहते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हैं डिजिट्स, इनको कहते हैं अंक। और इनसे मिलकर के बनती हैं संख्याएं, नंबर। जैसे मैंने इसको और इसको मिला दिया 3 4 बन गया 34, या मैंने इसको और इसको मिला दिया बन गया 54। हाँ, समझ रहे? आपने कभी कंप्यूटर का कीबोर्ड देखा होगा, उसमें कौन कौन डिजिट होते हैं, अंक कौन कौन होते हैं? यही तो होते हैं। या और सरल भाषा में कहूं कि मोबाइल का जो कीपैड होता है, ठीक है, मोबाइल का जो कीपैड है, जो उसमें आपने नंबर दबा करके कहीं टेलीफोन लगाते हैं, कहीं फोन लगाते हैं, तो यही तो सब होते हैं। तो इन्हीं से सब अंक बने हुए हैं, ठीक हो गए। तो इनके डेवलपमेंट की बहुत लंबी कहानी है, मैं आप देख लेना। ये वीडियो YouTube चैनल पर डालूंगा, मैथमेटिक्स प्लेजर में। तो वहाँ क्लास 7th, वहाँ क्लास 9th में देखना, आपका क्लास 9th में बड़ा हो जाएगा, पर शुरू में देखना,
इंट्रोडक्शन का पहला वीडियो, उसमें मैंने नंबर्स के बारे में डिटेल में बता रखा है। ठीक हो गया? तो चलिए मैं आता हूँ डिजिट से संख्याओं की ओर। तो कौन कौन संख्याएं होती हैं? देखिए, सबसे पहले आपके सामने जो संख्याएं आती हैं वह है प्राकृत संख्याएं। कौन सी संख्याएं आती हैं? प्राकृत संख्या। अब ये तो आपने नोट कर लिया होगा। प्राकृत संख्याओं की ओर आता हूं। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, संख्याएं एक कर दीजिए, प्राकृत संख्या। ठीक है? इनका नॉलेज मनुष्य को प्रकृति से आया। इनका नॉलेज हमने प्रकृति से लिया, नेचर से लिया। कहीं ना कहीं मनुष्य के अंदर, कुछ ऐसे गुण होते हैं कि चाहे उसने नहीं कुछ पढ़ा था, कोई जानकारी नहीं थी, तब भी वो कम ज्यादा के बारे में जानता है। छोटा सा बच्चा है, ठीक है, एक प्लेट में 2 लड्डू और एक में आपने 10 लड्डू लेके उसके सामने गए तो अधिक पे झपटता है, उसे गिनती का ज्ञान नहीं है। इसका मतलब कुछ ना कुछ गिनती गिनने का एक नेचुरल रूप में, प्राकृतिक रूप में उसके अंदर भी कुछ न कुछ जानकारी है। तो ये जो संख्याएं मैं लिख रहा हूं, प्राकृत संख्याएं, ये एक प्रकार से नेचर की देन है। ठीक है? पक्षियों को तक ये जाना जाता है कि कुछ न कुछ गिनती का उनके भी आभास है। ठीक है? तो इनको हम नेचुरल नंबर n से दिखाते हैं। ये संख्याएं आपकी होती हैं 1, 2, 3, 4 एंड अप टू इन्फिनिटी। ये संख्याएं आपकी कहां तक जाती हैं? अनंत तक। यदि आप गिनना बैठ जाएं, एक दिन सोचना कि मैं कहां तक गिन सकता हूं, बैठ जाइए तो आप गिनते थक जाएंगे, परंतु आपकी गिनती खत्म नहीं होने वाली। इसे कहते हैं गिनती गिनने की संख्या है, काउंटिंग नंबर। ठीक है? 1, 2, 3, 4 अप टू कहां तक? इन्फिनिटी, अनंत तक। अनंत कहां है? अनंत का आता पता नहीं है। तो संख्याएं कहां खत्म होती हैं? पता नहीं। ये जो प्राकृत संख्याएं हैं, ये शुरुआत तो 1 से हो रही है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। फिर आगे जाके बड़े की ओर जाते रहेंगे। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या आपको नहीं मालूम। लार्जेस्ट नेचुरल नंबर इज नॉट नोन। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन होगी? नहीं ज्ञात, अज्ञात है, नॉट नोन। ठीक हो? तो अब आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन, ये संख्या है। इनको मैं भी संख्या रेखा पर भी लूंगा। ठीक है? तो आपने थोड़ा बहुत समीकरण आपने जाने होंगे, या मैं आपसे कहूं कि 5 में मैं क्या ऐड करूं कि मेरे पास 5 ही हो जाए। 5 में कितना प्लस कर दूं, 5 में कितना प्लस कर दूं कि मेरे पास 5 ही हो जाए। तो आपने कहा शून्य कर दो। अभी 0 यहाँ कहीं नहीं है। ठीक है? यह आपसे कहा गया है कि x + 4 = 4। इक्वेशन है, समीकरण कहते हैं इसको। इस +4 को दाएं पक्ष में ले जाऊंगा, ये ऋण हो जाएगा। 4 - 4, तो x हो गया आपका 0। x कितना हो गया? 0 हो गया। पर यहां कहीं 0 नहीं है। इसका मतलब अभी संख्याओं का काम, नंबर्स का काम पूरा नहीं हुआ, कुछ और भी चाहिए। ठीक है? तो ऐसी संख्याएं जिनमें ये सब हो और 0 भी हो, इन संख्याओं को कहते हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है? क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं। ठीक है दोस्तों? होल नंबर्स। हम आपसे कह रहे हैं पूर्ण संख्याएं क्या होंगी? उसमें ये सब तो होंगी,
इसके अतिरिक्त शून्य भी होगा तो पूर्ण संख्या को W से दिखाया जाता है 0, 1, 2, 3, 4 एंड अप टू सो ऑन, डैश डैश डैश, 3 डैश लगा ले मतलब अनंत की ओर जा रही है। कहां से शुरू हो रही है? 0 से शुरू हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0 एंड लार्जेस्ट होल नंबर इज नॉट नोन। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है, पर सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है? डोंट नो, नहीं जानते। ठीक हो गया? अब समझ गए आप कि प्राकृत संख्याओं में शून्य को और शामिल करके हमें क्या मिलता है? प्राकृत संख्याओं में शून्य को और शामिल करके पूर्ण संख्याएं मिलते हैं, होल नंबर्स मिलते हैं। ठीक है दोस्तों? बाकी सब इसको आप ढक देंगे तो सब क्या है? ये सब प्राकृत संख्या है। इसमें अतिरिक्त क्या है? शून्य और आ गया है। तो आप कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। देखो 4, यस यहाँ भी है, ये यहाँ भी है, बट एवरी, अब आप कह सकते हैं एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर एक्सेप्ट शून्य। शून्य को छोड़ करके सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं, क्योंकि प्राकृत संख्या शून्य नहीं होती। क्लियर हो? अच्छा, इसके अतिरिक्त और भी बात आई कि मैं 3 में कितना प्लस कर दूं कि मेरे पास शून्य हो जाए? 3 में कितना प्लस कर दूं कि मेरे पास शून्य हो जाए? तो आपने कहा -3। 3 में कितना माइनस कर दूं? 3 में कितना प्लस कर दूं? -3। तो ये -3 तो कहीं ना तो यहां है ना यहां है। इसका कंसेप्ट, इसका विचार क्या है? ये किस प्रकार की संख्याएं हैं? दूसरी बात कहूं, x + 6 = यदि 2 है, ये कोई समीकरण है, इसका हल चाहिए तो +6 को दाएं पक्ष में ले जाते हैं। तो x = 2 - 6, तो x = हो गया -4। ये -4 क्या है? यहां तो कोई नहीं है, इसलिए ये देखा गया कि अभी भी संख्याओं का जो विस्तार हुआ है वो पूरा नहीं है। इसका मतलब हमको नेगेटिव नंबर, ऋणात्मक संख्याएं भी यहां शामिल करनी पड़ेगी। ठीक है? तो उनको क्या कहा गया? प्राकृत संख्या है, ये पूर्ण है, और उनको कहा गया पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं या उनको कहते हैं इंटीजर्स। ठीक है? पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स जो हैं, इनको आप किससे दर्शाते हैं? देखिए, जैसे मैंने नेचुरल नंबर को तो n से दर्शाया, ठीक है, नेचुरल नंबर को मैंने n से दर्शाया, होल नंबर को मैंने w से दर्शाया, इंटीजर को z से दिखाया जाता है, z का क्या मतलब हुआ मैं बताता हूं। देखिए, नंबर्स का जब डेवलपमेंट हुआ, ये संख्याएं जब अस्तित्व में आई तो कहीं एक जगह से नहीं आई। कुछ इंडिया की देन है, कुछ अरेबियन कंट्रीज की देन है, कुछ जर्मनी की देन है, कुछ यूनान की देन है। अलग अलग कंट्रीज के मैथमेटिशियन, गणितज्ञों ने काम किया। ठीक है? तो इसका नाम जो जेड आया वो कहां से आया? जर्मन से आया, जर्मन से। जर्मन वर्ड है। एक जर्मन वर्ड होता है, क्या कह रहा हूं? जर्मन वर्ड। जर्मनी तो आप जानते हैं ना, वही मतलब है जर्मनी। ठीक है? वहां एक वर्ड है, एक वर्ड से इसको लिया गया। क्या है? जहलिन, ये वर्ड है जहलिन। ठीक है? इसका मतलब है
टू काउंट, गिनना, ये जर्मन वर्ड है जहलन, काउंट, गिनना। तो वहीं से इसके लिए सिंबल यूज किया गया जेड, ठीक है। और इसमें कौन से नंबर आते हैं, मैं आपसे कह रहा था कि नेगेटिव नंबर्स का अभी तक यहां तक पता नहीं है, इसमें वो सब नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे। कौन कौन, देखिए -3, -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है। अब ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा, ठीक है। 1, 2, 3 अप टू, सो ये आपकी पूर्णांक संख्याएं हैं, इनको कह रहे हैं इंटीजर्स। अब इसमें देखिए बड़े इंटरेस्टिंग है, इस जीरो मिडिल में, मध्य में, इसके आगे सारी धनात्मक संख्याएं हैं और जीरो के लेफ्ट में ऋणात्मक संख्याएं हैं, -1, -2, -3, -4, -5, काउंट करते जाइए, -6, -7, -8, डैश डैश डैश, -100, -200, -1 लाख, यहां से भी कहां तक, अनंत तक, -इन्फिनिटी तक, और यहां से भी कहां, अनंत तक, +इन्फिनिटी तक। देख रहे हैं, प्लस प्लस भी इंफिनिटी तक और माइनस माइनस भी इंफिनिटी तक, ठीक है। तो समझ रहे हैं आप। तो पूर्णांक संख्या इंटीजर्स जो हैं, न तो इनका अधिकतम सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या, लार्जेस्ट इंटीजर इज नॉट नोन, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या का ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो तो कहां जा रही है, अनंत। और सबसे छोटी, ये छोटी होती जाती हैं जैसे जैसे जीरो से कम, ये जीरो से कम है, लेस, -1, ये और छोटा है, और छोटा है, और छोटा है। तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या का भी पता नहीं, स्मॉलेस्ट इंटीजर का भी पता नहीं है, और लार्जेस्ट इंटीजर का भी पता नहीं है। देख रहे हैं, जैसे यहां पर था, स्मॉलेस्ट का पता था, स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0, लार्जेस्ट का पता नहीं है, सबसे छोटा पता है, सबसे बड़े का पता नहीं है, सबसे छोटा 1 है, सबसे बड़े का पता नहीं है। यहां न तो सबसे छोटा पता, न सबसे बड़ा पता, ये भी इंफिनिटी की ओर, ये भी इंफिनिटी की ओर, ठीक है। अब आप देखिए, आपके सिलेबस में ये तो नंबर हैं, पूर्णांक संख्याएं, इन्हीं के बारे में आपने डिटेल में पढ़ना है यहाँ पर। तो पहले तो उसको देख लीजिए ठीक से, ये है क्या। यहां से देखिए 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, ये क्या है यहाँ, ये आपकी नेचुरल नंबर हो गई, ये सब नेचुरल नंबर है। यहाँ से ये सब नेचुरल नंबर हो गया, ये पूरा का पूरा सेट यहाँ है, ये सब संख्याएं यहाँ है, सारे नंबर्स यहाँ आ गए। अब जीरो से देखिए, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, ये कहाँ है, देखो ये सारे होल नंबर है, पूर्णांक संख्या यहाँ है। तो इसमें पॉजिटिव नंबर, जीरो और अतिरिक्त आपके नेगेटिव नंबर भी आ गए। तो सब नेचुरल नंबर क्या हैं, इंटीजर्स हैं, सारे होल नंबर क्या हैं, इंटीजर्स हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर, एवरी होल नंबर इज इंटीजर। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है। बट एवरी इंटीजर इज नॉट होल नंबर, एवरी इंटीजर इज नॉट नेचुरल नंबर। प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती, प्रत्येक पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती, क्योंकि इसमें ऋण होता है, ऋणात्मक संख्या न तो यहाँ नहीं आया, इधर का हो जाएगा, इधर की संख्या यहां भी है, यहां भी है। अब ठीक हो गया। एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, बट एवरी इंटीजर इज नॉट नेचुरल नंबर, एवरी इंटीजर इज नॉट होल नंबर। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है, परंतु प्रत्येक पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती, प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। अब क्लियर हो गया, इसको देख करके कहां तक जा रहा है, अनंत तक। मतलब अनंत मतलब काउंटिंग करते 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 आप थक गए, आप गिनना बंद नहीं होगा, इधर से भी इधर से, ठीक है।
अब इनको एक संख्या रेखा पर डिनोट करते हैं। संख्या रेखा मीन्स ज्योमेट्रिकल, ज्यामिति में आप रेखाएं खींचते हैं, ज्यामिति में आप चित्र बनाते हैं, ठीक है, रेखा गणित में ना चित्र बनाते हैं और चित्र के माध्यम से ज्यादा समझ में आता है। तो आज यदि इसका पिक्चोरल पिक्चर बनाएंगे कि इन संख्याओं को दिखाएंगे कैसी ये है किस टाइप की, ठीक है। तो वह लाइन, वह रेखा जिस पर हम संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं उसे संख्या रेखा कहते हैं। नंबर लाइन रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑन इट, ठीक है। आप देखिए, अब मैं क्या करूंगा, देखिए मैंने एक लाइन बनाई इस टाइप से, आपने ऐसा काम किया होगा, इसके मिडिल को आप जीरो ले लेंगे कहीं पर, ठीक हो गया। इसके राइट हैंड साइड की तरफ इधर पॉजिटिव नंबर आते हैं, तो स्केल में फिक्स डिस्टेंस ले लीजिए, माना 1 सेंटीमीटर। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू सो ऑन। इसके लेफ्ट में -1 -2 -3 -4 -5 अप टू सो। जीरो मिडिल में है ये। इसके राइट हैंड साइड इधर पॉजिटिव नंबर होते हैं, इसके लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबर होते हैं, और इसको कहते हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा, नंबर लाइन। समझ गया क्या होती है संख्या रेखा? क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे स्केल से, पेंसिल की मदद से सीधी लाइन, उसके मिडिल में जीरो कर देंगे, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर पॉइंट लगाएंगे। पहला पॉइंट +1 +2 +3 +4 एंड अप टू सो ऑन। इसके लेफ्ट में -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन। अब ये माइनस क्या होता है, आपने कभी देखा होगा न्यूज में, ठीक है, न्यूज में सुनते होंगे आप, विशेषकर सर्दियों के टाइम पर, कि लेह लद्दाख का टेम्परेचर या लेह लद्दाख का पारा आज -10 डिग्री पे रहा। -10 डिग्री, शून्य से भी 10 नीचे, ये माइनस, मतलब इधर की संख्याएं शून्य से भी छोटी होती हैं। समझ रहे होंगे क्लियर? इधर के जो नंबर हैं वो 0 से भी छोटे हैं। अभी तक तो आप कहते हैं कि जीरो तो क्या है, जीरो आपका कंसेप्ट है कि जीरो कुछ नहीं है, ऐसा कंसेप्ट है, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। जीरो भी इन सब संख्याओं से बड़ा है। कहां से? -∞ तक का नंबर है ये, उनसे बड़ा जीरो है। समझ रहे? ठीक है। एक बात आपको और बताता हूं, संख्या रेखा अपने आप में बहुत कमाल की है। एवरी नंबर वी कैन रिप्रेजेंट ऑन दिस नंबर लाइन। प्रत्येक संख्या को हम इस संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। आपसे माना कहा गया 4 दिखाइए, 4, तो आपने देखा 1 2 3, यहां पहुंच गया जी। आपको कहा -2 दिखाइए, आपने कहा 1 -2, ठीक है। आपको कहा संख्या रेखा पर -2 दिखाइए, आपने लाइन ड्रॉ की, बीच में जीरो लगाया और उसके लेफ्ट में 2 बराबर। यहां पर जब स्केल आप लेंगे, पैमाना आप लेंगे, तो आप पर निर्भर करेगा, ठीक है। 1 सेंटीमीटर का गैप ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। 2 सेंटीमीटर का ले सकते हैं, 0.5 सेंटीमीटर का ले सकते हैं, ठीक है। पर जब गैप करेंगे तो इक्वल गैप करेंगे, ठीक है। तो इसके 2 लेफ्ट की तरफ, 2 खाने लेफ्ट की तरफ, वो -2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा, कुछ और जानिए संख्या रेखा के बारे में। आपसे यदि प्रश्न होता है कि 3 बड़ा है कि 2 बड़ा है, अब आप बोलेंगे तो बड़ा सिंपल बात, मैं तो जानता हूं 3 बड़ा है, ठीक है। तो मैं आपसे पूछता हूं, और नंबर में 2 दिखाता हूं, मैं आपसे कहता हूं कि -5 बड़ा है कि -4 बड़ा है। अब आ गया पर आपको लगा है किस टाइप का प्रश्न है, -5 बड़ा है कि -1 बड़ा है, ये जानना तो कठिन हो जाएगा, ठीक है। तो तरीका बताता हूं, आपने क्या देखना है। पहले मैं यही आता हूं, मैं कह रहा था 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है, ये तो आप जानते हैं, परंतु नियम से आप हर संख्या को जान जाएंगे। 2 है,
जो संख्याएं 2 के राइट में हैं, 2 के राइट मतलब 2 के दाहिनी ओर हैं, वो सब 2 से बड़ी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑल द नंबर्स व्हिच लाइज टुवर्ड द राइट ऑफ दिस 2 आर ग्रेटर देन 2। वे सभी संख्याएं जो जो 2 के दाईं ओर पड़ती हैं, वे सभी संख्याएं जो 2 के दाहिनी ओर पड़ती हैं, वे सब संख्याएं 2 से बड़ी होती हैं। और वे सब संख्याएं जो 2 के लेफ्ट में होती हैं, वो सब 2 से छोटी होती हैं। ऑल दोज नंबर्स व्हिच लाइज ऑन द लेफ्ट ऑफ 2 आर ऑलवेज लेस देन 2। फिर से सुनिए, वे सारी संख्याएं जो 2 के दाईं ओर पड़ती हैं, ठीक है, हमेशा 2 से बड़ी होती हैं। तो 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, सब 2 के दाईं ओर हैं, दाईं मतलब दाहिने हाथ की तरफ। और वे सब संख्याएं जो 2 के लेफ्ट में होती हैं, बाईं ओर होती हैं, वो सब 2 से छोटी होती हैं। अब जैसे आपसे पूछा जाए कि -4 बड़ा है कि 2 बड़ा है, आप कहेंगे 2। क्यों? क्योंकि ये -4 2 के लेफ्ट में है। देखिए आपने देखा लेफ्ट हैंड की तरफ, 2 बड़ा है कि -5 बड़ा है, आपने कहा 2 बड़ा है। 2 इज ग्रेटर। क्यों है ग्रेटर? क्योंकि ये -5 2 के लेफ्ट में है, ठीक है। 2 बड़ा है कि -100 बड़ा है, आपने कहा -100 इस 2 के लेफ्ट में है, इसलिए -100 छोटा है, 2 बड़ा है। अब क्लियर हो गया कौन बड़ा है और कौन छोटा है। अब इसको देखिए, माना मैं कहता हूं कि -4 बड़ा है या ये 2 बड़ा है। अब देखिए -4 बड़ा है कि 2 बड़ा है। अब चाहे यहां से देखो चाहे यहां से देखो, आपने कहा -4 पर आप खड़े हो गए ऐसे बीच में, और -4 के दाहिने देख रहे हैं, आपने कहा ये 2 इसके दाहिने है, तो इसका मतलब 2 ग्रेटर है और -4 लेस है, 2 बड़ा है और -4 छोटा है। क्लियर? क्लियर? चाहे यहां से बोलेंगे आप 2 पर खड़े हो गए, अपने बाएं हाथ की तरफ देखा, ओहो उन्होंने कहा ये -4 तो 2 के लेफ्ट में पड़ रहा है, ठीक है, 2 के लेफ्ट में पड़ रहा है और इसलिए 2 से छोटा होगा, 2 बड़ा होगा और -4 छोटा होगा, ठीक है। तो कभी भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं। अब देखो ये सिंबल है ग्रेटर का, GREA, ग्रेटर बड़ा, अरे कैंडस छोटा, छोटा और बड़ा। आप देखिए छोटा और बड़ा, आप देखिए, अब तो आपने सब नोट कर लिया होगा। अब आप देखिए यहां, क्योंकि आपके पास जो है ना इंटीजर्स है, ठीक है, इंटीजर्स हैं आपके पास, तो इंटीजर्स को मैं रहने देता हूं, पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, दोनों में जानना है उसका, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, इंटीजर्स, ठीक है। ये 0 1 2 3 पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ये सब। अब मैं कह रहा हूं ग्रेटर, ये बड़ा, बड़े का सिंबल है, लेस छोटे का सिंबल है। आपसे पूछा गया कि -4 और 0, -5 और 0 के बीच में इनको लगाइए, ठीक है। -5 और 0 के बीच क्या है, आप देखिए इनमें बड़ा कौन है, पहले तो देखना आपने, व्हिच नंबर इज ग्रेटर, -5 और 0। आप 0 पे खड़े हो जाइए यहां, तो इस -5 को देखिए 0 के लेफ्ट में है कि नहीं, ये -5 जो है 0 के लेफ्ट में है, इसका मतलब -5 0 से छोटा है, तो -5 इज लेस देन 0, लेस देन, ठीक है, लेस देन, इसको बोला मैंने लेस देन, ग्रेटर देन, बड़ा है छोटा है, -5 छोटा है 0 से, -5 इज लेस देन 0, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मैंने यहां 0 कर दिया और यहां -5 कर दिया। अब आप देखो
0 इज ग्रेटर देन -5। इसी बात को ऐसा भी लिखा जा सकता है, 0 बड़ा है -5 से, या -5 छोटा है 0 से। क्लियर है? क्लियर है? अब दूसरा देखिए आप, ये थोड़ा ठीक से समझने हैं, ठीक है, धीरे धीरे काम करेंगे। आपको कहा -96 और आप कहा 2 और -96 कौन बड़ा है कौन छोटा है? तो आप ऊपर खड़े हो जाए, 2 तो ये है, ठीक है, और -96 कहाँ होगा? इधर तो जाएगा, -6 -7 -8 इधर। तो आप देख लीजिए कि इस 2 के लेफ्ट में है वो -96, तो 2 ने बड़ा होना है, ये लार्जर नंबर है, और -96 क्या है? स्मॉलर नंबर है। तो आप लिखेंगे -96 क्या है? छोटा है, किससे? 2 से। -96 इज लेस देन 2, क्योंकि 2 के लेफ्ट में पड़ रहा है। या आप ऐसा भी कह सकते हैं, 2 और -96 के रूप में आप कहेंगे। यहां से देखिएगा -96 को, तो -96 के राइट में पड़ रहा है कौन? 2, तो -96 से बड़ा हो गया, तो 2 इज ग्रेटर देन -96। 2 बड़ा है -96 से, या -96 छोटा है 2 से, ठीक है। तो इस प्रकार से आज थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दी है, किसका? इंटीजर्स का, पूर्णांक का। तो आगे इस ढंग से काम करते रहेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।